तुम सच सुनना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं है, तुम्हारा दिमाग उसे मुश्किल बना रहा है। और उससे भी बड़ा सच यह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है, जैसे तुम हमेशा जवान रहोगे, जैसे कल हमेशा आएगा। लेकिन वास्तविकता बहुत ठंडी है। एक औसत इंसान लगभग 30 दिन जीता है, बस। अगर तुम्हारी उम्र 30 साल है तो तुम करीब 11 दिन पहले ही खर्च कर चुके हो। वो दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। जो बीत गया वह हमेशा के लिए चला गया। फिर भी तुम कहते हो अभी तो टाइम है। यही सबसे खतरनाक शब्द है। कभी कभी जिम जाऊंगा, कभी बिजनेस शुरू करूंगा, कभी माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा, कभी खुद को बेहतर बनाऊंगा। लेकिन कभी धीरे धीरे बहुत देर में बदल जाता है। समस्या समय की कमी नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारा दिमाग समय को गलत तरीके से महसूस करता है। याद है बचपन में गर्मियों की छुट्टियां कितनी लंबी लगती थीं? एक दिन भी पूरा ब्रह्मांड लगता था। और अब पूरा साल ऐसे निकल जाता है जैसे 2 महीने थे। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का खेल है। जब तुम बच्चे थे हर चीज़ नई थी। नया स्कूल, नए दोस्त, नई जगह। तुम्हारा दिमाग हर अनुभव रिकॉर्ड करता था, इसलिए समय धीमा लगता था। लेकिन अब वही रास्ता, वही ऑफिस, वही मोबाइल, वही रूटीन। तुम्हारा दिमाग कहता है कुछ नया नहीं है, और वो दिन को तेजी से आगे बढ़ा देता है। इसको कहते हैं टाइम ब्लाइंडनेस। तुम जी रहे हो लेकिन महसूस नहीं कर रहे। सोचो, पिछले 30 दिनों में कितने दिन ऐसे थे जिन्हें तुम साफ साफ याद कर सकते हो? शायद 2 या 3। बाकी सब एक धुंध की तरह मिल गए। यही कारण है कि साल तेजी से निकल जाता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि समय फिर से भरपूर लगे तो अपने दिमाग को मजबूर करो रिकॉर्ड करने के लिए। नया रास्ता पकड़ो, नई स्किल सीखो, अनजान लोगों से बात करो, अपने डर के छोटे छोटे हिस्सों को चुनौती दो। हर नया अनुभव समय को फैलाता है। अब एक और धोखा समझो। तुम सोचते हो कि एक दिन में बहुत कुछ कर लोगे, कल से सब बदल दूंगा। लेकिन दिन खत्म हो जाता है और तुम थक जाते हो। तुम एक दिन में बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो और एक साल में बहुत कम। यही कारण है कि लोग जिम छोड़ देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, नई आदत छोड़ देते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन जिंदगी दिन से नहीं बदलती, पैटर्न से बदलती है। अब खुद को 90 साल का सोचो। तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो और पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देख रहे हो। क्या तुम्हें याद रहेगा कि तुमने कितने ईमेल भेजे थे? या तुम्हें याद रहेगा कि तुमने अपने परिवार के साथ कितनी बार बैठकर खुलकर बात की थी? यही है प्रायोरिटी का असली टेस्ट। ज्यादातर लोग जरूरी और महत्वपूर्ण में फर्क नहीं कर पाते। जो चीज जोर से चिल्लाती है उसे जरूरी समझ लेते हैं। जो चीज शांत है, जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मविकास, उसे टाल देते हैं। सफल लोग एक अलग नियम समझते हैं। क्या करना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। एक कागज पर लिखो तुम्हारे जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं। सिर्फ 3, बाकी सब शोर है। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास समय कम है। समस्या यह है कि तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है, और ध्यान ही जीवन है। जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारा जीवन बनता है। अगर तुम्हारा ध्यान पूरे दिन फ़ोन पर है तो तुम्हारी ज़िंदगी भी छोटे छोटे डोपामिन के टुकड़ों में बिखर जाएगी। अगर तुम्हारा ध्यान सीखने और बढ़ने पर है तो 1 साल बाद तुम अलग इंसान बन जाओगे। रिश्ते बैंक अकाउंट जैसे होते हैं। हर छोटी बातचीत एक जमा या निकासी है। एक सच्ची तारीफ जमा है। बार बार लेट आना निकासी है। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर कॉल करना बड़ी निकासी है। लोग सोचते हैं कि बड़े गिफ्ट और बड़े सरप्राइज से रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन सच यह है कि छोटे रोज़मर्रा के ध्यान से रिश्ता बनता है। एक छोटा मैसेज कैसे हो कई बड़े गिफ्ट से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। समय चुपचाप निकलता है, बिना आवाज़ के। और जो तुम्हें लगता है कि बहुत समय है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि सच यह है, तुम्हारे पास समय कम नहीं है, लेकिन अनगिनत मौके नहीं हैं। अब एक और कड़वा सच सुनो। तुम अपनी जिंदगी को समय से नहीं,
प्राथमिकताओं से खो रहे हो। तुम कहते हो कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन व्यस्त होना और महत्वपूर्ण होना दो अलग चीज़ें हैं। पूरे दिन भागना आसान है, सही दिशा में चलना मुश्किल है। यही वजह है कि सालों की मेहनत के बाद भी बहुत लोग वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था। वे थके हुए होते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़े होते। ज़्यादातर लोग अपने दिन को उन कामों से भर देते हैं जो तुरंत जवाब मांगते हैं। कॉल, मैसेज, मीटिंग, नोटिफिकेशन। जो चीज़ शोर मचाती है उसे प्राथमिकता मिल जाती है, और जो चीज़ चुप है, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, सीखना, भविष्य की योजना, उसे टाल दिया जाता है। लेकिन जिंदगी चुप चीज़ों से बनती है, शोर से नहीं। एक बार खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी साल होता तो क्या तुम इसी तरह जीते? क्या तुम वही ओवरटाइम करते, वही अंतहीन स्क्रॉलिंग, वही बहाने? यही है डेथ बेड टेस्ट। जब तुम 90 साल के होकर पीछे देखोगे तो तुम्हें प्रमोशन याद नहीं रहेगा, लेकिन वो शाम याद रहेगी जब तुमने अपने पिता के साथ बैठकर बिना फ़ोन के बात की थी। तुम्हें वो बड़ी खरीदारी याद नहीं रहेगी, लेकिन वो छोटी यात्रा याद रहेगी जहां तुम सच में हंसे थे। सफल लोग एक गुप्त नियम समझते हैं, ना कहना हाँ कहने से ज़्यादा ताकतवर है। हर हाँ तुम्हारे समय का एक टुकड़ा ले जाती है। हर ना तुम्हें तुम्हारी असली प्राथमिकताओं के करीब लाती है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो धीरे धीरे तुम खुद से दूर जा रहे हो। अब करियर की बात करते हैं। बहुत लोग अपने करियर को सीढ़ी की तरह देखते हैं, एक एक पायदान ऊपर। लेकिन असली दुनिया सीढ़ी नहीं है, यह जंगल जिम की तरह है। कभी साइड में जाना पड़ता है, कभी पीछे, कभी नई दिशा में। जो लोग सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वे अक्सर औसत में फंस जाते हैं। कंफर्ट जोन आरामदायक लगता है, लेकिन वही धीरे धीरे विकास को रोक देता है। अगर तुम अपनी 20 या 30 की उम्र में हो तो सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो। हर नई स्किल तुम्हारे भविष्य का टिकट है। पैसा ज्ञान का पीछा करता है, उल्टा नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग जल्दी पैसा चाहते हैं और बाद में पछताते हैं कि उन्होंने सीखने में निवेश नहीं किया। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं, पैसा ही आज़ादी नहीं है। पैसा तुम्हें विकल्प देता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो पैसा भी बेकार है। सोचो, क्या तुम 80 घंटे काम करके 1 लाख कमाना चाहोगे या 30 घंटे काम करके 70,000, लेकिन अपने लिए समय बचा पाओगे? असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं है, असली अमीरी है समय की आज़ादी। बहुत लोग जैसे जैसे ज़्यादा कमाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी EMI, फिर वे उसी जीवन शैली के गुलाम बन जाते हैं जिसे वे सफलता समझते थे। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितना ज़्यादा कमाओ उतना ज़्यादा फंस जाओ। समझदारी यह है कि कम से कम में जीना सीखो, मार्जिन बनाओ। वह अतिरिक्त जगह तुम्हें मौके पकड़ने की ताकत देगी। अब स्वास्थ्य की बात। अगर तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है तो समय का कोई मतलब नहीं। 8 ऊर्जावान घंटे 12 थके हुए घंटों से बेहतर हैं। नींद कोई विलासिता नहीं है, नींद तुम्हारे दिमाग का रीसेट बटन है। बिना नींद के तुम्हारे फैसले उतने ही खराब हो सकते हैं जितने शराब पीकर। तुम अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो अगर तुम अपनी नींद को हल्के में लेते हो। और याद रखो, तुम दिन में 2 अलग इंसान हो, सुबह वाला और शाम वाला। सुबह वाला बड़े बड़े प्लान बनाता है, शाम वाला थक कर हार मान लेता है। इसलिए सिस्टम बनाओ, सिर्फ इरादा नहीं। अगर तुम्हें जिम जाना है तो कपड़े पहले से निकाल कर रखो। अगर पढ़ना है तो किताब को सामने रखो। इरादे से ज़्यादा वातावरण काम करता है। छोटे छोटे माइक्रो मूवमेंट्स भी बड़ा फर्क डालते हैं। 5 मिनट की वॉक, 10 पुश अप्स, थोड़ा स्ट्रेचिंग। शरीर को हरकत चाहिए। जब शरीर चलता है दिमाग साफ होता है। कई बार जिस समस्या का हल तुम घंटों बैठकर नहीं निकाल पाते, वह चलते चलते खुद सामने आ जाता है। और अंत में एक गहरी बात, तुम अपने दिन को जैसे जीते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनता है। दिन आदतों से बनते हैं, आदतें फैसलों से, फैसले तुम्हारे ध्यान से। अगर तुमने अपने ध्यान को नियंत्रित कर लिया
तो तुमने अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लिया। समय भाग नहीं रहा है, तुम बिना जागे जी रहे हो। अगर तुमने अभी दिशा नहीं बदली तो साल बीतते रहेंगे और तुम्हें लगेगा कि समय उड़ गया, लेकिन सच यह होगा तुमने उसे बिना समझे जाने दिया। अब एक और सच जो शायद तुम्हें असहज कर दे, तुम्हारी ज़्यादातर समस्याएं समय की नहीं, ऊर्जा की हैं। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन असली सवाल है क्या तुम्हारे पास ऊर्जा है? क्योंकि बिना ऊर्जा के समय बेकार है। तुम कुर्सी पर बैठे रह सकते हो 12 घंटे, लेकिन अगर दिमाग थका हुआ है तो उन 12 घंटों की कीमत शून्य है। ज़्यादातर लोग अपनी ऊर्जा का हिसाब कभी नहीं रखते। कौन सी चीज़ उन्हें ऊर्जा देती है, कौन सी छीन लेती है, यह वे जानते ही नहीं। सुबह की ताज़ी हवा तुम्हें चार्ज कर सकती है, एक विषैला रिश्ता तुम्हें खाली कर सकता है, लेकिन तुम दोनों को बराबर महत्व देते हो। यही गलती है। इच्छा शक्ति सीमित है, इसे विल पावर कहते हैं। दिन भर फैसले लेते लेते तुम्हारा दिमाग थक जाता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, किस काम को पहले करना है। हर छोटा फैसला तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खाता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने जीवन के कुछ हिस्से ऑटो पायलट पर डाल देते हैं। वही सुबह का नाश्ता, वही सरल कपड़े, वही तय समय। वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं उन फैसलों के लिए जो सच में मायने रखते हैं। तुम भी कर सकते हो। अपने दिन के कुछ हिस्सों को सरल बनाओ। जितना कम अनावश्यक सोचोगे उतनी ज़्यादा मानसिक जगह बचेगी। अब सीखने की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि सीखना मतलब किताबें पढ़ना या कोर्स करना, लेकिन असली सीख तब होती है जब तुम सिखाते हो। जब तुम किसी और को समझाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें खुद गहराई से समझना पड़ता है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ सिखाने के लिए, यही सोच तुम्हें रोकती है। सच्चाई यह है कि जो संघर्ष में है वही सबसे अच्छा शिक्षक बन सकता है, क्योंकि उसे याद है कि भ्रम कैसा लगता है। एक और शक्तिशाली आदत, जीवनियाँ पढ़ो। एक बायोग्राफी तुम्हें किसी और की पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ घंटों में दे देती है। तुम उनकी गलतियों से सीख सकते हो बिना खुद वह कीमत चुकाए। समझदार लोग हर गलती खुद नहीं करते, वे दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और अब भावनाओं की बात। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो। मैं क्या करूं? गुस्सा आ गया। लेकिन विज्ञान कहता है कि कोई भी तीव्र भावना तुम्हारे शरीर में लगभग 90 सेकंड तक रहती है। उसके बाद तुम उसे पकड़कर रखते हो। पहला झटका तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन दूसरा तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम 90 सेकंड रुक सको, सांस ले सको, प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सको, तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। भावनात्मक नियंत्रण कच्ची बुद्धिमत्ता से ज़्यादा ताकतवर है। हो सकता है तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री से मिली हो, लेकिन प्रमोशन तुम्हारे शांत रहने की क्षमता से मिलेगा। कठिन बातचीत से मत भागो। हर बार जब तुम किसी ज़रूरी बातचीत को टालते हो, तुम भावनात्मक कर्ज जमा करते हो, और यह कर्ज ब्याज के साथ बढ़ता है। जो बात आज छोटी है वह 6 महीने बाद विस्फोट बन सकती है। हिम्मत करके जल्दी बात कर लो। अब पैसे की मानसिकता समझो। अमीर होना सिर्फ ज़्यादा कमाना नहीं है, अमीर होना है विकल्प होना। अगर तुम्हारे पास बचत नहीं है तो तुम हर फैसले में मजबूर हो। अगर तुम्हारे पास मार्जिन है तो तुम्हारे पास आज़ादी है। आज़ादी ही असली धन है। बहुत लोग चीज़ें खरीदते हैं, अनुभव किराए पर लेते हैं। समझदार लोग चीज़ें किराए पर लेते हैं, अनुभव खरीदते हैं, क्योंकि अनुभव याद बनते हैं और यादें समय को गहराई देती हैं। चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, अनुभव कहानी बन जाते हैं। अब रचनात्मकता पर बात। तुम प्रेरणा का इंतज़ार करते हो, परफेक्ट आइडिया आएगा तब शुरू करूँगा, लेकिन रचनात्मकता नल की तरह है। पहले गंदा पानी निकलेगा, बेकार आइडिया आएंगे, लेकिन अगर तुम नल बंद कर दोगे तो साफ पानी कभी नहीं आएगा। पहले खराब लिखो, पहले खराब बनाओ। धीरे धीरे गुणवत्ता बढ़ती है। और एक रहस्य, सीमाएं तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं, सीमाएं तुम्हें रचनात्मक बनाती हैं। कम समय, कम पैसा, कम संसाधन, ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। अनंत विकल्प अक्सर लकवा पैदा करते हैं। अब एक और गहरी समझ। तुम जो याद रखते हो वह हमेशा सच्चाई नहीं होती।
तुम्हारी यादें रिकॉर्डिंग नहीं हैं, वे कहानी हैं। हर बार जब तुम किसी घटना को याद करते हो, तुम उसे थोड़ा बदल देते हो। तुम अपनी कहानी खुद एडिट करते हो, तो क्यों ना सचेत होकर एडिट करो। खुद को हमेशा पीड़ित की तरह मत देखो, खुद को सीखने वाले की तरह देखो। वही कहानी तुम्हें मजबूत बनाएगी। और अंत में छोटे बदलावों की ताकत। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो 1 साल में तुम पूरी तरह बदल सकते हो। छोटे कदम मजाक लगते हैं, लेकिन समय के साथ वे पहाड़ बन जाते हैं। याद रखो, सफलता एक बड़ी छलांग नहीं है, वह छोटे छोटे फैसलों का जमा हुआ असर है। तुम्हारा आज का चुनाव तुम्हारा कल तय करता है, और अगर तुमने आज को गंभीरता से नहीं लिया, तो कल वही दोहराएगा जो आज था। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है, आदतें। तुम सोचते हो कि तुम हर दिन सोच समझकर फैसले लेते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा लगभग 40% दिन ऑटो पायलट पर चलता है। वही सुबह उठना, वही फोन उठाना, वही स्क्रॉल करना, वही टालना। तुम जान भी नहीं पाते और दिन निकल जाता है। हर आदत एक लूप है। संकेत, क्रिया, इनाम। तनाव हुआ, फोन उठाया, थोड़ी राहत मिली। बोरियत हुई, वीडियो देखा, डोपामिन मिला। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आदत अच्छी है या बुरी, उसे सिर्फ इनाम चाहिए। इसलिए बुरी आदतें हटाने की कोशिश मत करो, उन्हें बदलो। संकेत वही रखो, इनाम वही रखो, क्रिया बदल दो। तनाव हो तो स्क्रॉल मत करो, 5 मिनट चलो। वही राहत, बेहतर परिणाम। अब एक और नियम समझो, 80-20 का सिद्धांत। तुम्हारी जिंदगी का 20% हिस्सा तुम्हारे 80% परिणाम तय करता है। 20% रिश्ते तुम्हें 80% खुशी देते हैं। 20% आदतें तुम्हें 80% नुकसान देती हैं। लेकिन तुम अपना समय उस 80% में बर्बाद कर रहे हो जो फर्क ही नहीं डालता। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो पूछो कौन सी 3 चीजें मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डाल रही हैं, बाकी सब शोर है। अब सामाजिक पूंजी की बात। सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, रिश्तों से आती है। लेकिन असली नेटवर्किंग विजिटिंग कार्ड बांटना नहीं है। असली नेटवर्किंग है भरोसा बनाना। समय, ईमानदारी और साझा अनुभव, यही दोस्ती का फॉर्मूला है। तुम किसी से जल्दी जुड़ नहीं सकते। गहरे रिश्ते समय मांगते हैं। अधिकतर लोग दोस्ती में निवेश नहीं करते। वे सोचते हैं कि बड़े मौक़ों पर मिल लेंगे, लेकिन रिश्ते बड़े मौक़ों से नहीं, छोटे संदेशों से बनते हैं। एक अचानक किया गया फ़ोन, एक कॉफ़ी, एक ईमानदार बातचीत, यही असली पूंजी है। और याद रखो, जब तुम्हें समुदाय की ज़रूरत पड़ती है, तब उसे बनाना देर हो चुकी होती है। उसे पहले से बनाना पड़ता है। अब मानसिक मॉडल की बात। तुम्हारा दिमाग वास्तविकता को सरल बनाता है ताकि वह उसे समझ सके। लेकिन याद रखो, नक्शा असली ज़मीन नहीं होता। तुम्हारा नज़रिया हमेशा अधूरा होता है। इसलिए हर निर्णय में पूछो, इसका दूसरा असर क्या होगा? अगर मैं यह करूँगा तो उसके बाद क्या होगा? यही सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है। अधिकतर लोग सिर्फ अगला कदम देखते हैं। समझदार लोग अगले कदम के बाद का कदम देखते हैं। यही अंतर है। अब जीवन डिज़ाइन की बात। तुम सोचते हो कि पहले सब समझ आ जाए फिर शुरू करोगे, लेकिन जीवन सोचने से नहीं, प्रयोग करने से बनता है। छोटी छोटी परीक्षाएं लो, नया कोर्स आजमाओ, नई आदत आजमाओ, नया रास्ता आजमाओ। तुम्हें पहले से सब पता नहीं होगा, तुम्हें चलते चलते समझ आएगा। बड़े बदलाव बड़े फैसलों से नहीं आते, छोटे दोहराए गए बदलावों से आते हैं। 5 मिनट रोज़ पढ़ना, 10 मिनट रोज़ ध्यान, थोड़ा रोज़ बचत, ये छोटे कदम मिलकर नई पहचान बनाते हैं। अब एक गहरी बात, तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि उसे कैसे देखते हो। खुद को पीड़ित की तरह देखोगे तो सीमित रहोगे, खुद को सीखने वाले की तरह देखोगे तो बढ़ोगे। तुम्हारी पहचान स्थायी नहीं है, वह रोज़ बनती है। हर निर्णय तुम्हारी पहचान में एक ईंट जोड़ता है। और अंत में समय की कीमत समझो। समय पैसा नहीं है, पैसा वापस आ सकता है। समय नहीं,
तुम्हारे दिन आदतों से बनते हैं, आदतें फैसलों से, फैसले तुम्हारे ध्यान से। अगर तुमने अपने ध्यान को नियंत्रित कर लिया तो तुमने अपनी दिशा को नियंत्रित कर लिया। समय भाग नहीं रहा है, तुम बिना दिशा के चल रहे हो। अगर तुमने अभी नहीं बदला तो 5 साल बाद भी तुम वही सवाल पूछोगे, समय कहाँ चला गया। लेकिन अगर तुमने आज छोटे कदम उठाए तो वही 5 साल तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। जिंदगी लंबी नहीं है लेकिन पर्याप्त है अगर तुम जाग कर जियो। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिंदगी को समझने के लिए तुम्हें एक बड़ा रहस्य जानना होगा। तुम जीवन को खोज नहीं रहे, तुम उसे बना रहे हो। हर दिन, हर छोटे फैसले से, हर आदत से, हर प्रतिक्रिया से। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे दिशा बदलती है। जैसे एक जहाज समुद्र में थोड़ा सा मोड़ लेता है और महीनों बाद बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाता है। तुम्हारे आज के छोटे निर्णय तुम्हें सालों बाद किसी और किनारे पर ले जाएंगे। तुम सोचते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है, एक दिन कभी नहीं आता, सिर्फ आज आता है, और आज बार बार आता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे दिनों का जोड़ है, तुम्हारे दिन तुम्हारी आदतों का जोड़ हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हारे फैसलों का जोड़ हैं, और तुम्हारे फैसले तुम्हारे ध्यान से बनते हैं। अगर तुम हर सुबह फ़ोन से दिन शुरू करते हो तो तुम्हारा ध्यान बिखराव से शुरू होता है। अगर तुम हर सुबह 5 मिनट शांत बैठते हो तो तुम्हारा दिन स्पष्टता से शुरू होता है। अंतर छोटा लगता है, असर बड़ा होता है। अब उस भ्रम को तोड़ते हैं जो तुम्हें सालों से पकड़े हुए है, जब सब सही होगा तब मैं खुश रहूँगा। नहीं, खुशी मंजिल नहीं है, वह एक उत्पाद है। जब तुम अर्थपूर्ण काम करते हो, जब तुम बढ़ते हो, जब तुम योगदान देते हो, खुशी अपने आप आती है। तुम खुशी को पकड़ नहीं सकते, जितना पीछे भागोगे उतनी दूर जाएगी। लेकिन जब तुम अर्थ, विकास और संबंधों पर ध्यान देते हो, वह खुद तुम्हारे पास बैठ जाती है। एक और कड़वा सच, तुम हर चीज़ नियंत्रित नहीं कर सकते। ट्रैफिक नहीं, मौसम नहीं, लोगों की राय नहीं, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हो, और वही असली शक्ति है। जीवन एक समुद्र है, तुम लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम सर्फ करना सीख सकते हो। अब खुद से ईमानदार सवाल पूछो, अगर अगले 5 साल भी ऐसे ही चले तो क्या तुम संतुष्ट रहोगे? अगर जवाब नहीं है तो आज कुछ छोटा बदलो, बड़ा नहीं, छोटा। एक नई आदत, एक ईमानदार बातचीत, 1 घंटा बिना फोन, एक जोखिम जो तुम टाल रहे थे। परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है, लेकिन टिकता है दोहराव से। याद रखो, 1% रोज बेहतर होना मजाक लगता है, लेकिन 1 साल बाद वही 1% तुम्हें पहचान से बाहर कर सकता है। उसी तरह 1% रोज लापरवाही भी तुम्हें धीरे धीरे नीचे ले जाती है। समय तटस्थ है, वह तुम्हारे पक्ष में भी काम कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ भी। फर्क तुम्हारे चुनाव से पड़ता है। तुम्हारा भविष्य अचानक नहीं आएगा, वह चुपचाप बन रहा है अभी, इस पल। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अनगिनत मौके हैं। सच यह है, मौके सीमित हैं, ऊर्जा सीमित है, ध्यान सीमित है। इसलिए चुनो, जानबूझकर चुनो, सचेत होकर चुनो, क्योंकि 5 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम या तो कहोगे काश मैंने शुरू किया होता, या तुम कहोगे अच्छा हुआ मैंने उसी दिन शुरुआत कर दी। समय भाग नहीं रहा है, वह बस चल रहा है। सवाल यह है, क्या तुम भी सच में चल रहे हो या सिर्फ बह रहे हो? जिंदगी लंबी नहीं है, लेकिन पर्याप्त है अगर तुम उसे जागकर जीने का फैसला कर लो।